अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन पेज की तरह मोबाइल पर काम करना हो तो उसके लिए ऑफिस सूट से बेहतर फ़िलहाल कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं जो इस तरह उम्दा काम करता हो। लेकिन बात आती है डिज़ाइनिंग की, कोई हमें इश्तिहार तैयार करना हो या थंबनेल वगैरह बनानी हो या बैनर तैयार करना हो तो क्या इसके लिए हम ऑफिस सूट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम आपको ये राय बिल्कुल नहीं देंगे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बैनर थंबनेल वगैरह बनाने के लिए ऑफिस सूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इसके लिए बना ही नहीं। जिस तरह इन पेज का जो काम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, मज़ामीन वगैरह लिखना, और डिज़ाइनिंग के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। और आप जानते होंगे कि उमूमन इसके लिए कोरल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोबाइल में जिस तरह इन पेज की जगह ऑफिस सूट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग के लिए मोबाइल में कोरल की जगह किस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए उमूमन जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है और आप इससे अच्छी तरह मुतारफ़ हैं और आप बखूबी जानते हैं, पिक्सल लैब। लेकिन दोस्तों, हम आपको पिक्सल लैब के बजाय एक दूसरे सॉफ्टवेयर की राय देंगे। दोस्तों, यकीन जानें, पिक्सल लैब एक बहुत ही उम्दा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही कारआमद है, लेकिन कुछ मामलात में हमने इसको कमज़ोर पाया है। मसलन इसकी जो डिज़ाइन वगैरह हम इसमें तैयार करते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह हल्की होती है, और भी कुछ बातें। तो अब जब ये दुश्वारी सामने आई तो हमने फिर एक दूसरे सॉफ्टवेयर को तलाश किया जो इससे बेहतर काम कर सकता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमें एक उम्दा सॉफ्टवेयर हमें मिला, और उसमें ये तमाम काम जो हम पिक्सल में करते हैं बड़ी आसानी के साथ उम्दा क्वालिटी के अंदर हम कर सकते हैं, और हमने किया है। तो पहले चलिए कुछ नमूने हम देख लेते हैं जो हमने उसके अंदर तैयार किए हैं। ये इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए थे, आपने उन वीडियो में हमारी थंबनेल वगैरह देखी होगी, तो वो तमाम थंबनेल हमने इसी में तैयार की है। अब इसकी आप क्वालिटी देख लें। इसमें जो हमने तैयार किए हैं थंबनेल, ये तमाम काम हमने पिक्सल लैब में नहीं किए हैं। पिक्सल लैब के बजाय हमने ये तमाम काम, ये देखिए, ये जो हमारा लोगो बनाया है, इस लोगो को भी हमने जो तैयार किया है ये उसी में किया है। ये देखिए, ये पूरा जो बोर्ड तैयार किया है, ये पूरा बोर्ड उसी के अंदर हमने बनाया है। ये कहीं से कोई पिक्चर उठाकर हमने यहाँ पे नहीं रख दिया, बल्कि ये हमने पूरा तैयार किया है। ये देखिए, ये पूरा काम हमने उसी में किया है। ये देखें, ये देखिए, इसमें ये डिज़ाइनिंग जो हमने की है वो पूरी, अब ये देखिए, ये हमने रिज़ल्ट भी उसी में बनाया है। हम जहाँ तक समझते हैं, पिक्सल लैब में ऐसी क्वालिटी नहीं मिल सकती। हाँ दोस्तों, ये हमने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया है। तो चलिए उस सॉफ्टवेयर से हम मुतारफ़ होते हैं। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है फ़ोटो एडिटर। जी, ये बहुत कम MB का है। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 6 या 7 MB का सॉफ्टवेयर है। तो ये जो हमने जितने काम किए, नमूने और सैंपल के तौर पर हमने आपके सामने रखे हैं, ये तमाम काम इसके अंदर किए हैं, और आप इसके अलावा इससे बेहतर काम भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। चलिए तो इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा मुख्तसर हम समझ लेते हैं। जी, ये सॉफ्टवेयर हमने खोला है। इसमें ये जो गैलरी है, यानी गैलरी से आप किसी पिक्चर वगैरह को लेकर कोई तस्वीर वगैरह तैयार करनी हो
तो वो कर सकते हैं। ये दूसरे ऐप जो गैलरी के ताल्लुक़ से हैं उन ऐप को आप इस्तेमाल करके तस्वीर यहाँ लाना चाहे ला सकते हैं। ये कैमरा है। हम यहाँ पे आते हैं न्यू के ऊपर, न्यू। उसके बाद ये हमारे सामने ये पूरी पिक्चर खुली है। इसमें देखिए आप, ये हम जो जिस शीट के ऊपर, जिस कागज़ के ऊपर हम काम करना चाहते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को। ये चौड़ाई 6/8 ये चौड़ाई है और ये हाइट है, ये लंबाई है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी आप 6 को इस तरफ करना चाहें, 8 को इस तरफ करना चाहें तो इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो स्टार है, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो लंबाई चौड़ाई रखी है, आपको उमूमन इसकी ज़रूरत होती है बाद में भी, तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं फेवरेट के अंदर। तो ये आपके सामने रहेगी जिस तरीके से हमने ये बनाई, यूट्यूब बैनर, थंबनेल, और ये मोबाइल की स्क्रीन के लिए या विजिटिंग कार्ड के लिए। तो आप इसको अगर यहाँ पे ये प्लस के निशान को ये दबाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको एक नाम दे देते हैं, किताब ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया 6/8। ठीक है। और यहाँ ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर और साइज़ हमको मिल जाते हैं। ये A4 का जो साइज़ है, A4 का साइज़ ये वही साइज़ है जो बाज़ार में जिसकी हम प्रिंट वगैरह निकालते हैं, फ़ोटोकॉपी जो करते हैं, उसका जो साइज़ होता है वो A4 का साइज़ होता है। इसके अलावा और भी साइज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से साइज़ को यहाँ पर तय कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इंच के हिसाब से हैं, ये पिक्सल के हिसाब से हैं। ये इंच के हिसाब से करते तो आप इंच टेप से माप भी सकते हैं, माप कर अपना ख़ुद का कोई साइज़ दे सकते हैं। और ये जो है, ये पिक्सल इंच यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको 300 पे रहने दें। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी वगैरह जो होती है वो बेहतर तैयार होती है। उसके बाद नीचे ये देखिए, ये फ़ाइल नेम, आप यहाँ पे अपने फ़ाइल का जो आप तैयार कर रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपने पहला पेज तैयार किया है उसका कलर आप मुंतखब कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको वाइट ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये हमारे सामने है। अब हमें जो काम करना है, डिज़ाइनिंग वगैरह जो हमको तैयार करनी है, उसके लिए ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये उमूमन फ़ोटो एडिटर के ताल्लुक़ से जितनी पिक्चर वगैरह तैयार करने के लिए जो उमूमन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तमाम यहाँ पर सहूलतें दस्तयाब हैं। कलर वगैरह चेंज करनी हो तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये आप अगर कोई फ़ोटो वगैरह पे काम कर रहे हैं, तस्वीर वगैरह लेकर आप काम कर रहे हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत उसमें जो काम करना चाहते हैं आप, तो वो इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। ये नीचे जितने भी दिए हैं, इसके तफसील में नहीं जाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो मतलब है ये यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज, ये देख लिए टेक्स्ट एंड इमेज। यहाँ पे आते हैं, हमें अपनी एक फ़ाइल तैयार करनी है, हमें एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई हमें काम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट एंड इमेज। जी, पहले ये ऊपर वाले को समझ लेते हैं। ये जो ऊपर की जो हेडिंग है इसको आप समझ लें। ये साइज़ वगैरह है इसका, ये कितना जूम आपने किया हुआ है ये इसका साइज़ बता रहा है। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने है। आप किस तरीके से इसको बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ब्लैक रखना चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं, ये वाइट रखना चाहे तो वाइट भी रख सकते हैं। हम ये वाला रखते हैं ग्रे। और ये एक जो बैकग्राउंड है इसके लिए एक ये है या एक ये है, फ़िलहाल इसको रखते हैं। ठीक है, ये साइज़ के लिए कितने जूम करने के लिए ये ठीक है। और इसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन है, ये तमाम को आप सबके ऊपर राइट क्लिक रखें, इसके ऊपर ओके रखें सबको। उमूमन ये इस तरीके से होता है, लेकिन आप जब आए तो इसको भी क्लिक कर दें, उसके बाद अप्लाई कर दें। यहाँ पर ये प्लस का जो निशान है हम इसके ऊपर आते हैं।
टेक्स्ट वगैरह हमको कुछ लिखने हो या कोई पिक्चर वगैरह हमको लेकर उसके ऊपर काम करना हो या खाके वगैरह हम यहाँ से ले सकते हैं। पहले हम ये लेते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबीरुल। यहाँ से हम फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और ये यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट पर। यहाँ पे हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन को हम कलर दे सकते हैं और ये बढ़ा दें आप यहाँ से। ये करने के बाद आउटलाइन को साइज़ देना पड़ेगा। ये आउटलाइन का कलर हमने मुंतखब कर लिया। इसको आउटलाइन को साइज़ देने के लिए यहाँ पर आए प्रॉपर्टी में और ये आउटलाइन, ठीक है। इन दो का फ़ायदा ये है कि हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर हमारे सामने नहीं आ पाएगा कि सेंटर हुआ या नहीं हुआ। तो सेटिंग में आकर ये अलाइनमेंट गाइड्स, ये सेंटर का है और ये अगर हमने कोई दूसरी चीज़ आसपास तैयार की है तो उससे अलाइनमेंट के लिए होता है। अब ये देखिए, ये देखो, ये दरमियान में आ गया, ये बता रहा है, इससे मालूम पड़ता है ये बीचों बीच में सफ़ेद है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारे इन शेप को ले सकते हैं। ये हम इसको लेते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बात आ गई। इसके बारे में भी आपको समझा दिया कि मसलन हमने जो ये काम किया है इसको हम इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो इसके लिए इस ऑप्शन पे आना है। टेक्स्ट वगैरह में तब्दीली करनी हो, कलर वगैरह चेंज करने हो या आउटलाइन का कलर चेंज करना हो या प्रॉपर्टी में आकर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट वगैरह में, यहाँ पर इफ़ेक्ट में बहुत सारी चीज़ें, इसको हम बाद में समझेंगे। और ये जो है इसके ज़रिए से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपने इसको अभी सिलेक्ट नहीं किया है तो ये ऑप्शन नहीं बता रहा। अब इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे सामने, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं और बाकी की तफसीलात को हम आइंदा के ऊपर छोड़ देते हैं। आइंदा जो हमारे वीडियो होंगे हम उसके अंदर इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एक और बार ये देखिए, आप जेपीजी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, पीएनजी बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। सेव करने के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।